गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। सुप्रभात। हम हैं पेज 145 पर और पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट हिंदी में। जेम्स रे कहते हैं कि बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं, देखो जेम्स, जानकारी तो रखनी पड़ती है। जेम्स कहते हैं, जानकारी रखने तक तो शायद ठीक है, लेकिन आपको उसकी बाढ़ में नहीं बहना चाहिए। यानी उस नेगेटिव बात का कोई भी कुछ भी संसार में चल रहा है, उस नेगेटिव सिचुएशन के बारे में मालूम होना ठीक है, बट उसके बारे में इलेबोरेट डिस्कशन होते ही करते ही जाना ऐसा नहीं करना चाहिए। जेम्स का ये मतलब है। रहस्य का पता चलने के बाद जेम्स कह रहे हैं कि मैंने फैसला किया कि मैं टीवी न्यूज़ चैनल नहीं देखूंगा और अखबार नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि इससे मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है। बुरी खबरें प्रसारित करने के लिए न्यूज़ सर्विसेज और अखबारों को किसी तरह दोष नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम कोई सनसनीखेज खबर सुर्खियों में छपती है तो ज़्यादा उसे पढ़ते हैं, अखबार को ज़्यादा खरीदते हैं, और जब कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विभीषिका होती है तो न्यूज़ चैनलों की रेटिंग आसमान छूने लगती है। अखबार और न्यूज़ सर्विसेज ज़्यादा बुरी खबर इसलिए देते हैं क्योंकि समाज के रूप में हम यही चाहते हैं। हम कारण हैं, मीडिया तो सिर्फ परिणाम है। यह आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। पेपर में, न्यूज़ में, हर जगह नेगेटिव न्यूज़ को वो लोग एलैबोरेट करके बढ़ावा दे दे के क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उसे वैसा ही देखना चाहते हैं। न्यूज़ सर्विसेज और अखबार हमें जो दे रहे हैं वह तभी बदलेगा जब हम एक नया संकेत भेजेंगे और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें हम चाहते हैं। हम संसार के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, तो अगर हम वैसा संकेत भेजेंगे, वैसा चीज़ भेजेंगे, वैसे क्यूज़ भेजेंगे, तो ऑटोमेटिक न्यूज़ में भी वैसी ही खबरें आएंगी। माइकल बर्नार्ड बेकिट कहते हैं कि स्थिर रहना और अनचाही चीज़ों से ध्यान हटाना सीखें। नकारात्मक चीज़ों से अपने भावनात्मक आवेश या जुड़ाव को ख़त्म कर दें और अपने ध्यान को उस चीज़ की ओर मोड़ें जिसे आप वाकई देखना चाहते हैं। अपना ध्यान वहाँ केंद्रित करें जिसे आप देखना चाहते हो, जो आप रिजल्ट चाहते हो, क्योंकि जहाँ ध्यान जाता है ना, ऊर्जा वहीं प्रवाहित होने लगती है। पेज 146 पर, अगर आप सचमुच प्रबलता से सोच लें, स्ट्रांगली सोच लें, तो आपके विचार दुनिया भर के भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं। इतनी ताकत है हमारे और आपके विचारों में। क्या आप उस जबरदस्त शक्ति को समझ रहे हैं जो इस दुनिया में आपके पास है? और जब आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। इस तरह आप दुनिया में और अच्छी चीज़ें ला रहे हैं और साथ ही आप अपनी ज़िंदगी में भी अच्छी चीज़ें ला रहे हैं। तो जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को तो ऊपर उठाते ही हैं, दुनिया को भी ऊपर उठाते हैं। नियम सटीक है और आदर्श ढंग से काम करता है। डॉक्टर जॉन डेमर्टनी कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, जब अंदर की आवाज़ और दृष्टि बाहर की राय से ज़्यादा गहन, स्पष्ट और तेज हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया है। लिसा निकोल्स कहती है कि दुनिया या अपने आसपास के लोगों को बदलना आपका काम नहीं है। आपका काम तो ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ चलना है और दुनिया में रहते हुए इसका जश्न मनाना है। आप अपने जीवन के मालिक हैं और ब्रह्मांड आपके हर आदेश का पालन कर रहा है। अगर आपके सामने अनचाही तस्वीर प्रकट हो तो उन्हें स्वीकार करें। कुछ भी अनवांटेड हो तो उसे एक्सेप्ट करें। कुछ भी हो सकता है, हो सके तो उसके लिए जिम्मेवारी भी लें। कैसी जिम्मेवारी? कि ज़रूर हमने कुछ ऐसी सोच रखी होगी, ऐसी फ्रीक्वेंसी प्रेषित की है जिसके कारण ये अनचाहा रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, और फिर उसे नज़रअंदाज करते हैं और जाने दें, लेट गो। जब लेट गो करना सीख लेते हैं ना, तो बहुत आसान हो जाता है, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। इसके बाद मन चाही चीज़ों के बारे में नए विचार सोचें।
तो ऐसा नहीं है कि जीवन में कुछ नेगेटिविटी नहीं आएगी या नकारात्मक सिचुएशन नहीं आएगी। उसको एक्सेप्ट करें, उसको उसकी जिम्मेदारी लें कि क्या हुआ था, सर्च करें और फिर उसे छोड़ दें और फिर नए सोच के साथ विचार रखें जो आप अब चाहते हो। उनके प्रकट होने की मानसिक तस्वीर बनाएं और उनके साकार होने पर जब वो कंप्लीट हो जाए तो कृतज्ञता व्यक्त करें, ग्रैटिट्यूड करें, थैंक यू करें, शुक्राने करें। बहुत ताकत है थैंक यू में, शुक्रानों में। ब्रह्मांड का भंडार अनंत है। पेज 147 पर शीर्षक है ब्रह्मांड का भंडार अनंत है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं कि मुझसे हर समय लोग पूछते हैं कि अगर हर व्यक्ति रहस्य का प्रयोग करेगा तो सभी लोग ब्रह्मांड को कैटलॉग मान लेंगे, तो क्या हमारा सारा सामान खत्म नहीं हो जाएगा? क्या हर व्यक्ति इसकी तरफ दौड़कर ब्रह्मांड के बैंक को दिवालिया नहीं कर देगा? तो इस बात की उत्तर देते हुए, इस बात की पुष्टि करते हुए माइकल कहते हैं कि रहस्य के बारे में बड़ी सुंदर बात यह है कि वह हर एक के लिए पर्याप्त से ज़्यादा है। माने हम जितना सोचते हैं, जितना चाहते हैं, उससे ज़्यादा है। रहस्य अगर विश्व में जितने लोग हैं हर एक लोग भी इस्तेमाल करें उससे भी ज़्यादा है। ब्रह्मांड के पास, ईश्वर के पास, उस अज्ञात शक्ति के पास हर एक को देने के लिए बहुत कुछ है। मानवता के मस्तिष्क के भीतर एक झूठ की वायरस है और वो झूठ की वायरस कहती है इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अच्छी चीज़ें नहीं है, यहाँ पर कमी है, लिमिटेशंस है, सीमा है। और ये झूठ है ना, वही लोगों को डर, लालच, कंजूसी की ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। और परिणाम क्या होता है कि डर, लालच, कंजूसी और कमी के विचार हमारी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में साकार हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने बुरे सपने वाले दिखाने वाली गोली ले ली है। यह तो सच है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा अच्छाई है। यह सच है, सच तो यही है। पर्याप्त से ज़्यादा रचनात्मक विचार है, पर्याप्त से ज़्यादा शक्ति है, पर्याप्त से ज़्यादा प्रेम है और पर्याप्त से ज़्यादा खुशी है। यह सब उस मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है जो अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक रहता है। यानी जो इंसान अवेयर हो चुका है, जान चुका है कि सब कुछ है, बस हमें उस चीज़ को पहचानना है, उस रहस्य को इस्तेमाल करना है और हमारे पास सब कुछ आ सकता है। सब कुछ। दुनिया में सबके लिए पर्याप्त न होने के विचार तभी उत्पन्न होते हैं जब हम बाहरी तस्वीरों को देखते हैं और यह सोचते हैं कि हर चीज़ बाहर से आती है। ऐसा हमारा मन में विचार है ना कि सब चीज़ बाहर से आती है। ऐसा करने पर आपको निश्चित रूप से कमी और सीमा नज़र आएगी। लेकिन अब आप जान चुके हैं कि कोई चीज़ बाहर से उत्पन्न नहीं होती। इस बुक को पढ़कर हम लोग समझ चुके हैं कि कोई चीज़ बाहर से नहीं उत्पन्न हो सकती। सब कुछ हमारे विचारों से ही होता है। हर चीज़ अंदर से सोचने और महसूस करने से ही उत्पन्न होती है। आपके मस्तिष्क में हर चीज़ के सृजन की रचनात्मक शक्ति है। तो फिर कोई कमी कैसे हो सकती है? यह असंभव है। सोचने की आपकी क्षमता असीमित है, इसलिए वे चीज़ें भी असीमित हैं जिनके बारे में सोचकर आप उन्हें अस्तित्व में ला सकते हैं। और ऐसा हर व्यक्ति के साथ है। एवरीवन, सबके लिए है ये चीज़। और जब आप इसे वाकई जान लेते हैं तो आपका मस्तिष्क अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक बन जाता है। जेम्स रे कहते हैं इस धरती पर रहने वाले हर महान शिक्षक ने आपको बताया है कि जीवन में प्रचुरता होनी चाहिए, एबंडेंस होनी चाहिए। इस नियम का सार यह है कि आपको एबंडेंस के बारे में सोचना चाहिए, एबंडेंस को देखना चाहिए, एबंडेंस को फील करना चाहिए, प्रचुरता में यकीन करना चाहिए। सीमा के किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में दाखिल होने की इजाज़त न दें। लिमिटिंग बिलीव्स, जो हमारे बिलीव्स है वो बहुत लिमिटेड है, तो उनको हटाकर, उनको छोड़कर
हमेशा प्रचुरता के बारे में सोचना है, देखना है, महसूस करना है और यकीन करना है। जॉन एस आरफ कहते हैं कि जब हम सोचते हैं कि संसाधन कम हो रहे हैं तो हमें नए संसाधन मिल जाते हैं जिनसे वह अच्छी तरह हो जाता है। बेलीज ऑयल टीम की एक सच्ची कहानी संसाधन उत्पन्न करने की मानवीय मस्तिष्क का प्रेरक उदाहरण है। बेलीज नेचुरल एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स को ह्यूमैनिस्टिक फिजियोलॉजी प्रशिक्षण के प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर टोनी क्विन ने प्रशिक्षण दिया था। डॉक्टर क्विन के मानसिक शक्ति के प्रशिक्षण के बाद डायरेक्टर्स ने यह विश्वास दिलाया कि एक सफल तेल उत्पादक देश के रूप में बेलीज की उनकी मानसिक तस्वीर साकार हो सकती है। उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने स्पेनिश लुकआउट में तेल की ड्रिलिंग की और 1 साल में ही उनका सपना और भविष्य दृष्टि हकीकत बन गई। बेलीज नेचुरल एनर्जी लिमिटेड ने सर्वोच्च गुणवत्ता का तेल खोज लिया जिसका बहाव बहुत अच्छा था। दिलचस्प बात यह है कि यह कंपनी वहाँ तेल खोजने में सफल हुई जहाँ 50 अन्य कंपनियाँ असफल हो गई। बेलीज तेल उत्पादक देश बन गया और इसकी वजह यह थी कि लोगों की एक असाधारण टीम ने अपने मस्तिष्क की असीमित शक्ति में यकीन किया था। तो कोई भी चीज़ सीमित नहीं है, न तो संसाधन न ही कुछ और। यह सिर्फ इंसान के मस्तिष्क में ही सीमित है। हमारे माइंड में, दिमाग में ही है कि लिमिटिंग, हर चीज़ लिमिटेड है। हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा है और जब हम अपने मस्तिष्क के द्वार असीमित रचनात्मक शक्ति की ओर खोल देंगे तो हम प्रचुरता उत्पन्न कर लेंगे, एबंडेंस उत्पन्न कर लेंगे और एक बिल्कुल नए संसार को देखेंगे तथा अनुभव करेंगे। तो ये जान लेना है कि कोई भी चीज़ लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। हमारे शक्ति के पास, हमारी धरती के पास, ब्रह्मांड के पास, शक्ति के पास, जो भी अज्ञात शक्ति को आप मानते हो ना, उसके पास। तो अपने विचारों को चेंज करिए और एबंडेंस में जीना सीखिए। मैं भी सीखूंगी, आप भी सीखिए। Thank you for being in my life. Thank you so much.